नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। अभी कल 4 फरवरी को एक जागरण नाम के अखबार में खबर छपी कि अदालत की गरिमा किसी पागल व्यक्ति द्वारा फेंके गए पत्थर से नहीं टूटती। तो कैसे टूटती है? जब 5 करोड़ जो मुकदमे चल रहे हैं वो पत्थर फेंकेंगे तब गरिमा टूटेगी क्या उसकी? इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता कैथल निवासी सुरेश, जो खुद को एक वकील कह रहे थे, उन्होंने दावा किया कि 4 न्यायिक अधिकारी जज ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। हालांकि अदालत ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की मंशा केवल न्यायपालिका को बदनाम करने की थी और इस तरह की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसा कहते हुए उन पर 25,000 रुपये का फाइन लगा दिया गया और साथ में यह भी लिखा उन्होंने कि जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा में उन्होंने पिटीशन को तैयार किया, वो भी अदालत की कंटेम्प्ट की श्रेणी में आती है। और ये पिटीशन ना मैंने पढ़ी है ना आपने पढ़ी है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ही कहा गया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि कुछ न्यायिक अधिकारी और वकीलों ने मिलकर एक सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन जब अदालत ने याचिका की गहराई से जांच की तो यह पाया कि इसमें एक भी संपत्ति का नाम और विवरण नहीं दिया गया। कि जितना मैं दिल्ली के बारे में जानता हूं, देखता हूं, मतलब कि हर पिटीशन आने पहले तो चेक होती है, तब वो फाइल होती है। इस तरह की पिटीशन जिसमें कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक नाम लिख के दे दिया 4 जज का और 2 वकीलों का, और वहां पे एडमिट हो गई और सुनने के लिए पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। थोड़ा सा तो डाउटफुल मामला है इसके अंदर। मान लिया कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी एविडेंस नहीं दिया, कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं दिया जिस पे कब्जा हुआ था, पर क्या इनकी खुद की ड्यूटी नहीं बनती थी कि उस पर थोड़ा सा गहराई से जांच करते? आफ्टर ऑल 4 जज और 2 वकीलों के ऊपर लगाए इल्जाम का मामला था ये। सिर्फ 25,000 रुपये दे के छोड़ने का क्या मतलब? या तो उसको पनिश करो, उसको सजा दो उसको, या फिर कम से कम गहराई से जांच कराओ उसकी आप कि वाकई में उसमें कुछ सच्चाई है क्या। कुछ परसेंट, मैं नहीं कहता बहुत पूरी सच्चाई, अगर उसमें 10% में सच्चाई उसके अंदर है तो क्यों है? इस तरह की कोई भी कंप्लेंट अगर नोटिस में जाता है तो दोनों में जो कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो कंप्लेंट गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कंप्लेंट करने वाले की पिटीशन में, उसकी एप्लीकेशन में, शिकायत पत्र में जरा सी भी सच्चाई है तो उसकी इतनी गहराई से जांच होनी चाहिए कि 7 पताल के नीचे छुपा हुआ सच भी बाहर निकलना चाहिए। वो होती है न्याय व्यवस्था। तब उसको कहते हैं गरिमा। गरिमा उससे बनती है। गरिमा ऐसे नहीं बनती कि आपने एक तानाशाही वाला ऑर्डर दे दिया कि जाओ, हम नहीं सुनते, आपकी पिटीशन गलत है। एक वकील जो कह रहा है तो कुछ तो सोच समझ के उन वकील ने कहा होगा ना, ऐसे तो नहीं कि उठ के चल दिए और ब्लेम लगा दिया सिर्फ सीधा से। ये कैसे पॉसिबल है? पिटीशन में भी कहा जा रहा है कि आपको वकील है इसलिए आपको एक अवसर दिया जाता है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के बजाय उसे एक अवसर देना चाहती है कि वह भविष्य में अनुशासित अधिवक्ता के रूप में व्यवहार करे और ऐसी हरकतों से बचे। जब वो अधिवक्ता है तो एक हवा के अंदर तो तीर नहीं छोड़ेंगे, इतना तो मैं समझता हूँ, चाहे अधिवक्ता कैसा भी क्यों ना हो, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं भी होगी, तब भी हवा के अंदर तीर नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो सच्चाई उसमें होगी इस पिटीशन के अंदर। मैं दावे से कह सकता हूं आज अगर जजेस के खिलाफ कंप्लेंट होनी शुरू हो जाए और उन पर एक्शन होना शुरू हो जाए तो लोग उनकी खोद खोद के इतनी संपत्ति निकाल देंगे, उनके घूमने के ट्रिप निकाल देंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते आप।
आरटीआई के अंदर भी हम जजेस की संपत्ति का ब्यौरा नहीं मांग सकते, नेता की मांग सकते हैं। क्यों? क्यों प्रोडक्शन है जजेस को इतनी? जुडिशियल ऑफिसर है वो, तनख्वाह सरकारी मिलती है उनको। जब उनकी तनख्वाह वाइट में आती है, सरकार से आती है, तो फिर क्यों उनकी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाता? कुछ तो दाल में काला होगा ना। कोशिश कीजिए आप भी कि सुधार के लिए जो भी आपसे एफर्ट्स हो सकते हैं उसे कीजिए आप। सिस्टम सड़ जाए पूरी तरह, उससे पहले ही कुछ प्रयास कीजिए आप भी। धन्यवाद आपका।